वालेकुम, सभी का आदाब। वतन अज़ीज़ भारत के उत्तर प्रदेश रियासत के संभल गांव में जिस तरह जो वारदात हुए है वो वारदात इतने ख़तरनाक है। ये जिस तरह वहाँ पर मस्जिद के पास जो वारदात हुए, जिस तरह पुलिस ने फायरिंग की, जिस तरह नौजवान शहीद हुए, बिलखुसूस मुसलमानों के ये जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, ये पर्टिकुलर आए दिन वतन अज़ीज़ भारत में मुसलमानों को किसी ना किसी जो है सो ना मसाइल से परेशान करना और उनके ऊपर फायरिंग होना और उनकी जान जाना, ये जो है एक आम बात बन चुकी है। मगर ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, ये वतन अज़ीज़ भारत की ताकत को, भारत की एकता को, भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाती है। ये इतना गलत काम हो रहा है। मैं इसकी पुरजोर तरीक़े से जो है ना इसकी मुखालिफत करता हूं और वतन अज़ीज़ भारत के राष्ट्रपति से इस बात की निवेदन और गुजारिश करता हूं कि ऐसे वारदात वाक़यात वतन अज़ीज़ भारत में दोबारा ना हो। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे किसी भी मज़हब के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग करना ये बहुत ही गलत है। आप फायरिंग करना था तो पैरों के नीचे कर सकते थे, आप हवाई फायर कर सकते थे, पैरों के नीचे फायर कर सकते थे। तो जान गई जैसा फायरिंग कैसा हुई है? हाँ, ये एक सोची समझी साजिश है, जान लेने की जो है सो ना प्लानिंग है। ये जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ये योगी की जो पुलिस है, ये योगी की पुलिस बिलखुसूस मुसलमानों को निशाना बना रही है, मुसलमानों पे जुल्म अत्याचार कर रही है। ये जान ले वक्त के हुक्मरान, वक्त के चीफ मिनिस्टर और वक्त के प्राइम मिनिस्टर, तुम तारीख़ इस्लाम से वाबस्ता नहीं है। तारीख़ इस्लाम ने ऐसे हुक्मरानों को देखे हैं, यजीद, नमरूद और ऐसे कई हुक्मरानों को देखे हैं। जब भी ऐसे जालिम हुक्मरान आए हैं तो इस्लाम की तारीख़ है, वो तुम तारीख़ पढ़ो। ये चंद 4-5 लोगों को फायरिंग करके तुम डरा के धमका के इस मुसलमानों को तुम कमज़ोर करना चाहते होंगे, डराना चाहते होंगे, मगर तारीख़ इस्लाम से तुम वाबस्ता नहीं है। तारीख़ इस्लाम से तुम वाबस्ता हो जो तुम देखो, हमने यजीद और नमरूद के घर में जिस तरह उनकी बांदी काम करती थी, उस बांदी को किस तरह जुल्म हुआ था और कैसी तरह से यजीद जुल्म करता था, किस तरह से नमरूद जुल्म करता था, कैसे कैसे वारदात होते थे, कितने लोगों की जान लेते थे, हमको वक्त का बादशाह बोलते थे। मगर याद रखो, इस्लाम कभी झुका ना झुकेगा, ना मिटा ना मिटेगा सुबह क़यामत तक। ये हक़ है। तुम चाहे बातिल ताकतें जितना ज़ोर लगाते लगा लो हमारी आवाज़ को मिटाने के वास्ते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाज़ दबेगी ना मिटेगी और उतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। लब्बैक कहेगी, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर करेगी और अपना हक़ और अधिकार मांग के लेगी। जिन नौजवानों की जान गई है, जिन नौजवान शहीद हुए हैं, मैं वतन अज़ीज़ भारत के हर मुसलमान से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि आप उनके घर वालों को इतना पैसा दो कि उनकी 7 नस्लें बैठ के आराम से सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। जो मस्जिद के वास्ते शहीद हुए हैं, ये जज्बा पैदा होना चाहिए और यकीनन जो जज्बा शहादत उन नौजवानों में है, अल्लाह उसको कबूल करे, उन नौजवानों को अल्लाह मग़फ़िरत करे, उन नौजवानों को अल्लाह दर्जात उनके बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए। हाँ, जो वक्त के हुक्मरान ये समझ रहे हैं कि तुम्हारा कैसा फ़ैसला, एक ही दिन में तुम्हारा आर्डर आ जाएगा, एक ही दिन में तुम कमेटी तैयार कर लेंगे, एक ही दिन में तुम इंक्वायरी कर लेंगे, कैसा तुम जो सुना कर सकते हैं? हाँ, जैसा तुम्हारे दिल में जो आ रहा वो तुम कर लेने के वास्ते कर रहे हैं मन माने अपने। यकीनन ये जो भी हो रहा है इस मुल्क की ताकत को कमज़ोर करने के वास्ते हो रहा है। याद रखो, एक घर में 4 भाई है, चारों भाइयों को इंसाफ मिलना चाहिए, चारों भाइयों को बोलने का बराबर अधिकार मिलना चाहिए, चारों भाइयों को पूरी बात सुनना चाहिए, तब फैसला होना चाहिए। एक भाई की बात अनसुने रख के तुम फैसले कर लेंगे, तुम अपनी मनमानी कर लेंगे, तो याद रखो वो भाई कमज़ोर रहेगा, वक्ती तौर पे कमज़ोर दिखेगा, मगर एक ना एक दिन वो ताकतवर बनेगा और तुम्हारे तमाम सवालों का जवाब लेगा। और तुम जिस तरह उसके साथ अब रवैया करे हैं, उन्हें आने वाले दिनों में वही रवैया फिर से तुम्हारे साथ करेगा, क्योंकि ये वक्त का पहिया है, गोल फिरता है। आज हमेशा 12 नहीं बजते, कभी 11 बजते, कभी 10 बजते, कभी 9 बजते, घड़ी का कांटा गोल फिरते रहता है। आज जालिम और ताकतवर ये समझ रहा है कि ताकत के नशे में, इक़्तिदार के नशे में वो मनमानी कर रहा है, वो जैसा चाहे वैसी
मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ बोलकर करने की साजिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, करके दिखा रहा है। मगर याद रखो तुम तारीख़ इस्लाम से वाबस्ता नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस दिन भी आप तारीख़ इस्लाम से वाबस्ता हो जाएंगे तो ऐसे हरकत नहीं करेंगे, जाहिलाना हरकत। इस्लाम ऐसे कई जालिमों को देखा है, जालिम हुक्मरानों का मुकाबला किया है, फिर भी इस्लाम जिंदा साबित और कायम और सुबह क़यामत तक रहेगा। हम डरेंगे ना, डरेंगे ना घबराएंगे। हम हक़ पे थे, हक़ पे और हक़ पे रहेंगे इंशाअल्लाह। मगर तुम्हारे जालिमाना हरकत के जवाब वक्त आने पर हम सही तरीक़े से जमहूरी अंदाज में देंगे। आज हमारी खामोशी हमको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। मैं वतन अजीज़ भारत के तमाम उलमाए दीन, मशाइखीन और आलिम दीन और जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोगों की सेकुलरिज़म के नाम के ऊपर जो हिकमत अमली है, वो सेकुलरिज़म के नाम पे वो हिकमत अमली आज हमारी जाना ले रही है। हाँ, आप इंतखाबात आते हैं तो सेकुलरिज़म के नाम पे वोट दियो, फ़िरका परस्ती को रोको, बीजेपी को रोको, जालिम को रोको बोलने जाते हैं। तुम बीजेपी को, हम बीजेपी को रोक नहीं सक रहे, हम जालिमों को जुल्म करने से नहीं रोक सक रहे। आप हम जो सुना हिकमत अमली के नाम पे कमज़ोरी और बुज़दिली का कर रहे हैं। हमारे को हिकमत अमली के नाम पे बुज़दिल और कमज़ोर बनाया जा रहा है कौम के नौजवानों को। सेकुलरिज़म के नाम पे कौम की ताकत को कमज़ोर किया जा रहा है, कौम की सियासी ताकत को कमज़ोर किया जा रहा है। जहाँ से मुसलमान जीत सकता है वहाँ पे सेकुलरिज़म का ढोंग करके उसको हराया जा रहा है। ये तमाम चीज़ों को ये बीजेपी, ये आरएसएस, ये और जितने भी जो भी संगठन हैं जो मुसलमानों पे जुल्म करने की साजिश करते हैं, जुल्म करने की प्लानिंग करते हैं, मैं इनको कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, इनका तो काम ही है। मगर मैं सबसे ज़्यादा कसूरवार जो आज मुसलमानों के ऊपर गोलियां चल रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, इनका ज़िम्मेदार, इनका कसूरवार मैं बिलखुसूस मुसलमानों को ठहराऊँगा। उन मुसलमानों को जो सेकुलरिज़म के नाम पर कौम को कमज़ोर करते हैं, उन मुसलमानों को जो अपने मफाद के लिए कौम की ताकत को कमज़ोर करते हैं, उन मुसलमानों को जो अपने मफाद के लिए, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कौम की एकता और ताकत को ख़त्म करना चाहते हैं, कौम की उभरती हुई क़यादत का गला घोंटते हैं, वो लोग ज़िम्मेदार हैं। जो मफाद परस्त मुसलमान ज़िम्मेदार है और नौजवानों के ऊपर जो गोलियां चले। याद रखो, जिस दिन मुसलमान अपने इनफरादी मफाद को छोड़कर इज्तिमाई ताकत को पर तवज्जो देंगे, कौम की क़यादत को मजबूत करेंगे, जिस दिन मुसलमान ऐवानात के अंदर, चाहे ऐवान असम्बली हो, चाहे ऐवान पार्लियामेंट हो, जब तक अपने नुमाइंदे मुंतखब करके नहीं भेजेंगे, जब तक अपनी ताकत मजबूत नहीं करेंगे, मुसलमान ऐसा ही शहीद होते जाएंगे, ऐसे ही गोलियां लगते रहेंगे। इसके ज़िम्मेदार बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस नहीं, इसका ज़िम्मेदार सबसे ज़्यादा मैं खुद मुसलमानों को ठहराता हूँ, क्योंकि मुसलमान अपने मुनफरादी मफाद के लिए सेकुलरिज़म के नाम पे कौम को धोखा दे रहे हैं। नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी सियासी ताकत को मजबूत करो और आगे बढ़ो और देश के अंदर एक पॉलिटिक्स को समझो। और मैं फिर एक बार वक्त के चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उनसे मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, जालिम की जुल्म ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, एक दिन इनकलाब आएगा और ऐसा इनकलाब आएगा ये तमाम फ़िरका परस्त ऐसे हवा में उठ के बह जाएंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़, बाखुदा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।